जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 6 जून 2021 और 6 जून 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ ही आप मंथली PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो 5 जून को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय वस्तु पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली अर्थात इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर दिवस से प्रश्न आया है तो जून के सभी दिवस रिवाइज करते हैं। तो 4 जून को आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का दिवस है, मनाया गया है, जिसका थीम था दोस्तों स्टॉप अटैक ऑन चिल्ड्रेन। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है और इसका विषय वस्तु था एक सरल, टिकाऊ, किफायती और विश्वसनीय परिवहन के रूप में साइकिल की विशेषता बहुमुखी प्रतिभा और दीर्घायु। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है और जिसका विषय वस्तु था सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस व्यक्ति ने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो डेविड डियोप ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। बी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं ये है डेविड डियोप और जिस पुस्तक के लिए इनको दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वो बुक है ये। ठीक है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो फ्रांसीसी लेखक डेविड डियोप द्वारा लिखित एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक ने 5 अन्य फाइनलिस्ट को हराकर 50,000 पाउंड का पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित किसी भी भाषा के फिक्शन के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में देश के स्कूलों के लिए लर्निंग सॉल्यूशंस पेश करने के लिए वाइजू ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वाइजू ने गूगल के साथ समझौता किया है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। वाइजू गूगल टाई अप स्कूल में प्रभावी शिक्षण में सहायता के लिए विद्यार्था प्लेटफॉर्म पर शिक्षा के लिए गूगल वर्क स्पेस की सादगी, लचीलापन और सुरक्षा और समग्र शिक्षा विज्ञान को एक साथ लाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्पादन जीवन चक्र प्रबंधन में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने के लिए PTC पार्टनर नेटवर्क कार्यक्रम के तहत किस कंपनी को एडवांस पार्टनर का दर्जा दिया गया है? तो L&T को दिया गया है एडवांस पार्टनर का दर्जा। और L&T इस मान्यता को प्राप्त करने वाला एशिया प्रशांत प्रत्यक्ष सहयोग क्षेत्र की पहली इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में टाइम्स द्वारा जारी किया गया 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 लिस्ट में प्रथम स्थान किस व्यक्ति को मिला है? तो सुशांत सिंह राजपूत इस लिस्ट में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, और यह प्रतिष्ठित सूची विभिन्न क्षेत्रों में 40 वर्ष से कम आयु के उस पुरुष को शामिल करती है जिन्होंने लोगों को प्रभावित किया है। इस सूची में दूसरे स्थान पे विजय देवरकोंडा, तीसरे स्थान पे आदित्य राय कपूर और चौथे स्थान पे विक्की कौशल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत पर लगाए गए 25% की दंडात्मक टैरिफ को निलंबित करने का घोषणा किया है? तो अमेरिका ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत सहित ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम पर 6 महीने के लिए दंडात्मक टैरिफ को निलंबित करने का घोषणा किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में ट्रांसजेंडरों को काम देने वाली कंपनियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा किया गया दोस्तों बांग्लादेश के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो गया। अब दोस्तों नाम आया बांग्लादेश का, तो चलिए बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश का किससे जुड़े करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करते हैं। तो हाल ही में बांग्लादेश ने मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दिया है। बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने श्रीलंका को $200 मिलियन, ठीक है, $200 मिलियन मुद्रा का विनिमय सुविधा को मंजूरी दिया है। यह 2021 में द्वीप राष्ट्र को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। हाल ही में बांग्लादेश में पहली विद्युत मेट्रो ट्रेन का परीक्षण चालन शुरू किया गया है। हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित शांतिर अग्रसेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का समापन 12 अप्रैल 2021 को हुआ। इस सैन्य अभ्यास में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के सैनिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर के पर्यवेक्षकों के साथ अभ्यास में भाग लिया। हाल ही में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा एक सांस्कृतिक शिक्षक ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया गया है। यह संस्कृत लर्निंग ऐप भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा चलाए जा रहे अभियान का एक हिस्सा है। हाल ही में भारत सरकार ने अपनी मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के लिबरेशन
वार फाइटर के 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति देने का घोषणा किया है। इसके अंतर्गत उच्च माध्यमिक के छात्रों के लिए 20,000 टका और स्नातक श्रेणी के छात्रों के लिए 50,000 टका राशि दी जाएगी। और उसके बाद हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 5 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और इस बैठक के दौरान ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच मिताली एक्सप्रेस, ठीक है, मिताली एक्सप्रेस नाम से एक सीधी यात्री ट्रेन चलाने पर सहमति व्यक्त किया गया है। तो मिताली एक्सप्रेस बहुत ही वीवीआई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में किस कंपनी को स्पुतनिक कोविड-19 वैक्सीन बनाने की अनुमति दी गई है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, सी ऑप्शन सही हो गया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कुछ शर्तों के साथ जांच, परीक्षण और विश्लेषण के लिए भारत में स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन बनाने की अनुमति दी है। पुणे स्थित फर्म ने स्पुतनिक वी गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के साथ सहयोग किया है और समझौता हुआ है इस दोनों के बीच। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के कैंसिनोबायो कोविड-19 टीके का उत्पादन शुरू किया है? तो कैंसिनोबायो जो है दोस्तों ये चीन का है और इसका उत्पादन शुरू किया है पाकिस्तान ने। अब दोस्तों नाम आया पाकिस्तान का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों विश्व मैप में अगर पाकिस्तान का लोकेशन देखा जाए तो भारत के जस्ट बगल में यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउन कलर का है, ठीक है। और पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है, यहाँ पे ईरान है, ठीक है, ऊपर में तजाकिस्तान है। और ये पाकिस्तान का फ्लैग हो गया। इसका राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है, प्रधानमंत्री है इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। 14 अगस्त 1947 को यह स्वतंत्र हुआ है, ठीक है। और दोस्तों बांग्लादेश पर पाकिस्तान का अधिकार था, ठीक है। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। दिसंबर 1971 में भारत के साथ हुए लड़ाई के फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान के अबोटाबाद में 2 मई 2011 को लादेन मारा गया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है, जिसे राजा तक्ष ने बनवाया था। मुल्तान शहर जो है पाकिस्तान का, ये चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। जकोबाबाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गर्म स्थान है। गुरु नानक देव का जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में 14 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी द्वारा विकसित SPAG9 एंटीजन को ASPAGNI-TM ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ है। तो इसका खोज यानी SPAG9 जो है एंटीजन जो है, इसका खोज किस वर्ष किया गया था? तो 1998 में किया गया था, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 की खोज 1998 में डॉक्टर अनिल सूरी के द्वारा किया गया था। वर्तमान में SPAGNI-TM का उपयोग सर्वाइकल डिम्ब ग्रंथि के कैंसर में डेंड्रिटिक सेल आधारित इम्यूनोथेरेपी में किया जा रहा है। साथ ही इसका उपयोग स्तन कैंसर में भी किया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यून टैब योजना 2021 शुरू किया गया है? तो यून टैब योजना 2021 शुरू किया गया लद्दाख में। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने 4 जून 2021 को लेह से यून टैब योजना 2021 की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत लेह और कारगिल में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को एजुकेशनल टैब दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन के तरफ। तो पहला प्रश्न था, हाल ही में इजाक हारगोज किस देश के 11वें राष्ट्रपति बने हैं? तो इजराइल के। सी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ब्रिटेन ने। तो बी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया सी और बी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रैंकिंग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है? साथ ही दोस्तों दूसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किस राज्य में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।